नमस्कार। ईश्वर के बाद धरती का अगर हम बात करें तो भगवान रूपी डॉक्टर होते हैं। यदि डॉक्टर के कोई अधिकारों का हनन होता है या उनके मन को किसी प्रकार की ठेस होती है तब उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है। ऐसा ही एक नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में आज तमाम डॉक्टर हैं ओपीडी बंद करके हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या मांगे हैं उनकी, हमारे साथ डिप्टी सीएम और राजेश शोकन जी हैं, उनसे बात करेंगे। और बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर गौड साहब हैं, आर एस गौड हमारे साथ हैं, डॉक्टर नेहरा जी हमारे साथ हैं, राजेश अलावत जी हैं और डॉक्टर संदीप बेनीवाल जी हैं। तमाम डॉक्टर हैं अभी ओपीडी बंद कर आज सड़क पर उतरे हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं, सरकार को क्या बताना चाहते हैं, किस लिए हड़ताल की है। ये जो हमारी हड़ताल है आज पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश में ओपीडी सेवाएं बंद हैं और इसके लिए हम पिछले सितंबर से सरकार को बार बार कह रहे हैं। हमारी कुछ ऐसी मैं मांगे नहीं बल्कि अधिकार कहूँगा, और वो हमारे लिए नहीं आम जनता के लिए हैं, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं उनका सीधा संबंध आम जनता से है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में। हमारी मांग ये है कि हमारे प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी है, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तो और भी ज़्यादा कमी है। उसके संबंधित ही हमारी मांगे हैं। जैसे हमारी मांग है कि वे स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट ज्वाइन करें। जो पे स्केल है जो 2019 में माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव कर दिया था, एसीपी होती है 4, 9, 13, 20, जो बिहार राज्य भी देता है, दिल्ली भी देता है, सेंटर भी देता है, वो जनवरी 2019 में अगस्त 19 में माननीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास कर दी, जो फाइनेंस में आज तक अभी तक पेंडिंग है। देखिए हम इसके बारे में लगातार 12 सितंबर से सरकार को बार बार कह रहे हैं। हमने पहले भी नोटिस दिया था। दिसंबर में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं बिल्कुल 31 दिसंबर तक आपकी सारी मांगें जायज़ हैं, मैं पूर्ण कराऊंगा, मैं ही आपका वकील हूं। और सर ने नेक्स्ट डे ही फाइल निकाल भी दी थी, लेकिन वो आगे जाके सीएम सेल में और फाइनेंस में रुक जाती हैं वो सारी फाइलें। उसी कारण से हमें वो करना पड़ा। अब देखिए पीजी पॉलिसी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया था। अब अगर वो लागू हो जाए तो हर साल कम से 60-70 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे, पीजी करने जाएंगे इन सर्विस कैंडिडेट्स। कोविड काल चल रहा है, ओमिक्रॉन ने बड़ी तेजी से देश में प्रभाव डालना शुरू कर दिया है कि ये जो आपकी हड़ताल है कितनी जायज है और कितनी नाजायज है। देखिए बिल्कुल कोविड से हम पिछले 2 साल से कोविड से लड़ रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं हरियाणा में हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की, डॉक्टरों की मेहनत से ही हमने हरियाणा में बड़ा अच्छा वो किया था। इवन मैं आपको बता दूं फरीदाबाद जिले को तो एक आपके इंडिया टुडे ग्रुप का कोई एक सर्वे हुआ था, पूरे भारतवर्ष में प्रथम जिला का पुरस्कार हमें मिला था कोविड मैनेजमेंट में। और देखिए जब हम सरकार को बार बार कह रहे हैं तो ये सरकार ने भी इस पे संवेदनशीलता दिखा के ये चीजें करनी चाहिए। हम कोई हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सरकार कोई मांगे ना माने तो मजबूरीवश चिकित्सकों को आज सड़क पर उतरना पड़ा। नहीं देखिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज एज इट इज हम वॉलंटरी कर रहे हैं। हड़ताल पर तो भी हम इमरजेंसी सर्विसेज कर रहे हैं। कोविड का सारा काम, वैक्सीनेशन, सैंपलिंग, कोविड का कोई सीरियस मरीज आएगा हम उसको भी देखेंगे। हम केवल ओपीडी बंद की है आज हमने। सर पिछले काफ़ी समय से आपने सरकार को इंटीमेशन दे रखा है, अपनी मांगों के लिए ज्ञापन भी दे रखा है। सरकार अगर यदि आपकी बात अभी भी नहीं मानती तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप देखिए स्टेट कार्यकारिणी ने फैसला लिया था कि 14 के बाद हम सारी सर्विसेज बंद करेंगे। तो इसलिए मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो इन पे इमीडिएटली एक्शन लेके ये सारी चीजें करे ताकि आम पब्लिक को अच्छी सुविधाएं मिल सके हरियाणा में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम डॉक्टर हैं आज अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से सरकार जाग जाए और इनकी बातों को मान ले, ताकि आने वाली जो मुसीबतें हैं देश के ऊपर, या यूं कह लें कि जो कोविड या ओमिक्रॉन की बात है, वो उसके ऊपर तेजी से काम किया जा सके। हमारे साथ दूसरे डॉक्टर साहब भी हैं, मान सिंह जी, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। मान सिंह जी, अभी जैसे सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप 2 दिन के बाद में हम सारी इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सारी सुविधाएं ठप हो जाएंगी।
और हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, हम स्ट्राइक भी नहीं चाहते, हम बार बार कह रहे हैं कि इससे जनता का नुकसान है। अगर हमारी मांगे नहीं मानते हो तो भी जनता का नुकसान है, और अगर आप स्ट्राइक करवाने को मजबूर करते हो तो भी जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। कोविड का कार्य हमारा सुचारू रूप से चालू है, सारे हमारे वार्ड वगैरह सारे कंटिन्यू हैं। इन सब चीज को हमने ध्यान देते हुए कि भाई जनहित में नुकसान ना हो, लेकिन ये जो सुविधाएं हैं ये पब्लिक के लिए हैं। जो स्पेशलिस्ट सुविधाएं जो मिलेंगी ये पब्लिक के लिए मिलेंगी। आज स्पेशलिस्ट कैडर अलग हो जाता है तो मुश्किल से हरियाणा सरकार के पास 30% है स्पेशलिस्ट, 70% इनको भर्ती करने पड़ेंगे, लेकिन गरीब आदमी को लिए इसको बहुत फायदा होगा। उसको पीजीआई रोहतक और पीजीआई चंडीगढ़ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इन सब चीजों को मद्देनजर ही अगर हम डायरेक्ट एसएमओ की भी बात करें तो उसमें भी स्पेशलिस्ट को ये लेते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में चला जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन साइड में जाने से भी पब्लिक को नुकसान होता है क्योंकि वो मरीज नहीं देखता। और पीजी पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी स्पेशलिस्ट ज्यादा तैयार होते हैं। तो इतनी जेन्युइन है और जनहित में है और पब्लिक के लिए है, ये मांगे हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमें तो पब्लिक को भी अवेयर करना पड़ेगा, पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि हम अपने लिए नहीं है, जनता सेवा के लिए है, गरीबों की सेवा के लिए है, और उसके लिए हम अच्छी सेवाएं देना चाहते हैं। आज एक स्पेशलिस्ट 4 से 5 मरीज देख रहा है एक दिन में, कहाँ क्वालिटी थोड़ी होगी उसकी। अगर गरीब आदमी है वो 4 घंटे 6 घंटे लाइन में भी लगेगा और उसकी मजबूरी होगी, और जो क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मरीज को नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं मरीज का बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। अभी आपने सरकार को 2 दिन का समय दिया, अगर नहीं जागे तो आप पूरे हरियाणा में इसकी पूरा काम काज ठप कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही संदेश है, सभी से अनुरोध भी है, अपील भी है, जनता से हम क्षमा भी चाहते हैं कि सरकार हमको मजबूर कर रही है आपकी इन सेवाओं को दिलाने के लिए। अन्यथा अगर सरकार इनको सुचारू रूप से चालू कर देती है, हमें कई बार वैसे भी बोला गया है, मौखिक बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमें रिटर्न आदेश चाहिए। रिटर्न आदेश के बाद में हम सब कुछ वापिस बंद करने के लिए सब कुछ तैयार है। ये थे बादशाह खान अस्पताल के तमाम डॉक्टर आज सड़क पर उतरे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी बात मान ली जाए। अगर यदि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो 2 दिन के बाद पूरे अस्पताल का कामकाज ठप हो जाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ एक और जागरूक खबर के साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ मैं सुरेश गौतम।